आपने जो बात की शादियों पे लोग शिरकत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, या फिर कोरोना पाबंदियों पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले भी नहीं कर रहे होते, एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि सर्ज आता है और केसेस में इजाफा हो जाता है? वो एकदम से ऐसा होता है कि ये नया वेरिएंट आ गया ना, एक एक नया वेरिएंट आया साउथ अफ्रीका से, और आपने देखा कि इस वक्त 100 से ज्यादा ममालिक में ये ओमिक्रॉन फैल चुका है। और ये भी आपने सुना होगा कि ये बहुत तेजी से फैलने वाला है। तो ये एकदम से नहीं होता है। हमारे यहाँ ओमिक्रॉन के आने से पहले डेल्टा वेरिएंट मौजूद था, और वो अभी भी डेल्टा वेरिएंट मौजूद है, जो कि ये बताया जा रहा था कि 300, 400, 600 केसेस रोजाना डेल्टा वेरिएंट के रिकॉर्ड हो रहे थे, रजिस्टर्ड हो रहे थे। अनरजिस्टर्ड इससे ज्यादा होंगे। तो जब ओमिक्रॉन आया है तो वो चूंकि बहुत तेजी से फैलता है, तो इसका भी वही होगा जैसे 4 लहरों में, 4 वेव्स में हमने देखा कि ये इसकी पीक आएगी, कोई फरवरी के मिड में इसकी पीक आएगी, बहुत सारे लोग बीमार होंगे, और चूंकि लोग एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे हैं, तो नतीजा ये होगा कि जब आपको इसके फैलाव को रोकने की बात होगी तो आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन का कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही लॉकडाउन की। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि हुकूमत सख्ती से एसओपीज पे अमल दरामद कराए। जहां पर एसओपीज पे अमल दरामद नहीं कराया जा रहा है, उस पे उसको आप ताला लगा दें, उसको बंद कर दें, चाहे वो शादी हॉल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। और एक दूसरी चीज मैं बात करता हूं कि ये वक्त है हमारे लीडरान को सोचने का कि इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम सियासी पार्टियों से कि इस वक्त जो रैलीज हैं, जो धरना है, जो जलसे जुलूस हैं, या किसी किस्म का जो क्राउड जमा करने वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों जो एक फेस्टिवल 2 मनाया गया, एक मैरीटाइम में हुआ और एक कराची ईद के नाम से हुआ फेस्टिवल, ये सब गलत है। इसकी हुकूमत ने गलत इजाजत दी है। मैं समझता तो हूं सर कि इसका फिर अब हल जो है, क्या लॉकडाउन ही हल है, या फिर इसका हल अद्वियात का फराहम होना, कोई दवा का बन जाना? अभी मैं खबर ये भी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक दवा भी इसके खिलाफ तैयार कर ली है। प्रॉपर दवा कब तक मार्केट में अवेलेबल होगी, और क्या समझते हैं हल जो है वो दवा ही नहीं है इसका? देखिए, मैं समझता हूं इसका हल ये है कि कोरोना आपकी जिंदगी से अभी नहीं जाएगा। आप चाहे जितनी भी दवाइयां ले लें, इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे। जब तक पूरी दुनिया में 80 से 85% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे, मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते रहेंगे। करना यह होगा कि हर आदमी को इसके साथ जीने का तरीका आना पड़ेगा। हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, और इसके रहने के लिए यही है कि 3-4 चीजें हैं कि आप जब भी आप कहीं 2-4 लोगों में जाएं या मजमे में जाएं तो मास्क लगा के जाएं, प्रॉपर मास्क लगा के जाएं, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। इसके फैलाव को आप जितना रोकेंगे उतना अच्छा रहेगा, और आप इस बीमारी से महफूज रहेंगे। इसका एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जिस्म की कुव्वत मदाफियत बढ़ाएं। वायरस जो है उन्हीं पे अटैक करता है जिनकी कुव्वत मदाफियत कम होती है। हमारे यहाँ लोग रात भर जागते हैं। अगर आप जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं, जो कि कहा जाता है अच्छी सेहत के लिए, तो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है। और फिर आप लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा करें, जूस है, सूप है, पानी है, दूध है, इस तरह की चीजें करें, और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, तो इन चीजों से हो जाता है। फिर तीसरी बात जो है वो दवा की। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाई जाए, तमाम वैक्सीनेशन जितनी भी वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, क्या वो नए वेरिएंट्स पर भी उतनी ही कारआमद हैं जितनी इससे पहले वाले वेरिएंट्स पर होती थी, और आने वाले वेरिएंट्स पर भी उतनी ही रहेंगी? क्योंकि इसराइल के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि उनकी 4th डोज लगाई जा रही है वहां पर उनकी आबादी को, और इसके बावजूद वो उनकी जो सर्ज है कोरोना केसेस में है उसमें फिर भी इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, वैक्सीन आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है सीरियसनेस में, आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होने देगा। लेकिन ये कहना कबल अज वक्त होगा कि आने वाले वेरिएंट्स को ये जो वैक्सीन मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है वही प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये नया वायरस है और वेरिएंट्स आते रहेंगे। तो हमें बाद में, अब तक जितने भी ये जो वैक्सीन लग रही हैं, इन्होंने अब तक तो वेरिएंट्स को किया है, कवर किया है। लेकिन ये जो वेरिएंट्स ओमिक्रॉन, ये किसी वैक्सीन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जिन्होंने बूस्टर डोज लगा ली है वो थोड़े से महफूज है।
तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के ये बूस्टर डोज का सिस्टम बनेगा कि साल में एक दफा या 6 महीने में एक दफा ये कोई बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा, तो शायद आपकी बचत होगी, लेकिन ये भी कंफर्म बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।